चलो भाई, सॉल्यूशन चैप्टर हम कंटिन्यू करते हैं बेटा। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? सॉल्युबिलिटी। समझ में आ गया? चलो तो कंटिन्यू करते हैं आज हम सॉल्युबिलिटी को ही आगे। सॉल्युबिलिटी में हम पढ़ेंगे टॉपिक सॉल्यूशन। चैप्टर हमारा चल रहा है कौन सा? सॉल्यूशन। उसमें हम स्टडी कर रहे हैं किसको? सॉल्युबिलिटी को। चैप्टर का नाम था फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन। उसमें टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं कौन सा? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इसको स्टडी किया जा रहा है। ठीक है, ये टॉपिक ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। इसमें हम क्या पढ़ चुके थे बेटा? कौन कौन सा फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं और डेफिनेशन। ठीक है, डिफाइन किया था अपने सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी से इसको यदि तुम पढ़ते हो है ना, तो तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। पूरे पॉइंट्स हमने कवर किया। ठीक है, अब यहाँ से हम पढ़ेंगे बेटा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कॉल किसको लगाया था? क्या बोल रहे? ओके, हेनरीज लॉ को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके। अब सुनो, जनरली क्या हेनरी का जो लॉ है वो क्या बोलता है? सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि मान लो, ठीक है, मान लो बेटा कि ये क्या है? एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में जो लिक्विड है, इस कंटेनर में ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड में मैं किसको? गैस के पार्टिकल को क्या करना चाहता हूँ? ऐड करना चाहता हूँ। इस लिक्विड में किसको? गैस के पार्टिकल। ये किसके का पार्टिकल है? गैस। और ये क्या है? लिक्विड है। बात समझ आ रही है? अब मैं यहाँ पर क्या अप्लाई कर रहा हूँ बेटा? प्रेशर। यहाँ पर क्या अप्लाई किया जा रहा है? प्रेशर। तो जैसे जैसे मैं यहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज करूँगा, क्या इंक्रीज करूँगा? प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर अप्लाई करने पर क्या होगा? ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे गैस के, ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, वो मोशन करेंगे, मूव करेंगे किसकी तरफ? लिक्विड की तरफ। बात समझ आ रही? लिक्विड की तरफ मोशन करेंगे। समझे कि नहीं? तो ये जनरली क्या सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। यही तो हमने पढ़ा था, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी जब हम प्रेशर को क्या करते हैं? ठीक है ना, इतना हमने पढ़ा। बट इसी में यहाँ से हेनरी बोलता है कि यार ये जो हम गैस है, गैस जो जिसको मैं सॉल्यूट बोल देता हूँ, क्या बोल दो बेटा? सॉल्यूट। ऑब्वियसली सॉल्यूट है। अब सॉल्यूट का जैसे जैसे सॉल्यूट को मैं बोलता हूँ कि मान लो ये गैस है, और गैस का मैं क्या लगा हूँ बेटा? मोल फ्रैक्शन। क्या लिया जा रहा है? मोल फ्रैक्शन। कंसंट्रेशन टर्म में मैं किसको ले रहा हूँ? मोल फ्रैक्शन। बी डिनोट कर रहा है कि ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। समझे कि नहीं? ये बोलते हैं कि जैसे 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 यहाँ पर क्या मोल फ्रैक्शन में इंक्रीज करूँगा, ठीक है ना, यहाँ से ध्यान देना। मैं बोल रहा हूँ ना भैया, पहले जो गैस के मॉलिक्यूल मान लो 100 मोल्स थे, कितना थे? 100 मोल्स। समझे कि नहीं? है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसके बाद मैं 200 मोल्स कर दिया। कितना कर दिया? 200। ठीक है, तो तुम्हें सॉल्युबिलिटी यदि इंक्रीज करना है तो उसके लिए जरूरी है कि तुम प्रेशर को भी क्या करो बेटा? इंक्रीज करो। ठीक है, बात समझ में आ रही है? विशेष मैं बोल रहा हूँ कि मान लो मैं मोल फ्रैक्शन को बढ़ा रहा हूँ। किसके मोल फ्रैक्शन को? सॉल्यूट के। तो मुझे प्रेशर भी क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर बेटा? तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। या फिर मैं उल्टा बोलूँगी, प्रेशर को बढ़ाने पर, है ना, ठीक है, क्या होगा? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज तो होगी, बट उसके लिए क्या बढ़ाना पड़ेगा? मोल फ्रैक्शन। किसका? है ना, सॉल्यूट का। समझे कि नहीं? क्लियर? तो इसी को हम मैथमेटिकली अब यदि लिखें तो किस तरीके से इसे लिखा जाए, है ना, देखते हैं। क्या लिखूं, है ना, कि क्या स्टेटमेंट पूछा जाता है एग्जाम में, वो भी काफी मायने रखता है। ठीक है, तो सपोज दैट एक सॉल्यूशन है बेटा। क्या है? एक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन में मैं जो लिक्विड है, लिक्विड की सरफेस पर, क्या लिक्विड की सरफेस पर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ? प्रेशर। क्या अप्लाई कर रहा हूँ बेटा?
प्रेशर, तो उस केस में जो सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन पर जो अप्लाइड मोल फ्रैक्शन, ठीक है, सॉरी अप्लाइड क्या प्रेशर जो होगा, ठीक है, पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, ठीक है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आया होगा, एक काम करता हूँ, मैं पहले स्टेटमेंट लिखवाता हूँ, ठीक है, और फिर एक बार और हम चर्चा करते हैं। तो मैं लिखता हूँ द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर, द पार्शियल प्रेशर, ठीक है, अप्लाइड ऑन, किस पे अप्लाई किया जा रहा है, अप्लाइड ऑन द surface, applied on the surface, applied on the surface of क्या solution, ठीक है, surface of liquid solution, liquid solution। मैं किसको अप्लाई कर रहा हूँ बेटा, partial pressure, the partial pressure applied on the surface of liquid solution is directly proportional, किसके proportional है बेटा, is directly proportional to the, is directly proportional to the mole fraction, to the mole fraction। अब ये mole fraction किसका है, mole fraction of solute, mole fraction of solute in solution, है ना, ये अब इतना ही लिख दो, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पर ये जो पार्शियल प्रेशर है P हो क्या, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या x, समझे कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहाँ रिमूव करोगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ बेटा कि KH मतलब ये हेनरी कांस्टेंट है और ये क्या हो गया x हो गया, ठीक है। तो यहाँ मैं मेंशन करूँगा कि x क्या है और KH क्या है, तो KH को मैं बोलूँगा हेनरी कांस्टेंट, इसको क्या बोला जाएगा, हेनरी कांस्टेंट, याद है, ठीक है। अब इसमें मुझसे बोला जाएगा कि सर x क्या है, तो मैं इसको मैं बोलता हूँ मोल फ्रैक्शन, क्या बोला जाएगा, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या बोल दिया जाएगा इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ, आसान सा सर मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं, तूने पढ़ा नहीं क्या बेटा, है ना, क्लास छूट गई थी, चलो एक बार और रिपीट कर देते हैं। मोल फ्रैक्शन एक कंसंट्रेशन टर्म है, मोल फ्रैक्शन क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म, इसके थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, कंसंट्रेशन, किसको, कंसंट्रेशन। सपोज दैट मैं तुझसे बोलूँ कि भाई एक सॉल्यूशन है, क्या बेटा, सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, हर एक क्वेश्चन में। जैसे मैं बात करूँ कि भाई हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया, क्या बनाया, शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन में मैं तुझसे पूछूं कि यार मोलरिटी बताओ, कंसंट्रेशन बताओ, ठीक है ना, मोलरिटी बताओ या फिर कंसंट्रेशन बताओ। इसका मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि जो शुगर सॉल्यूशन है उसमें कितना शक्कर है, शक्कर के मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है, मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है, ये पूछ रहा हूँ, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, ऐसे में बात करूँ मोल फ्रैक्शन के थ्रू भी हमें क्या बनता है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स। मैं बोलूँगी यार ये जो मोल फ्रैक्शन है ये एक्चुअली बताएगा कि ये जो सॉल्यूशन है ना। अब ये सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में दो पार्टिकल होगा, दो क्या होंगे कंपोनेंट, एक होगा सॉल्यूट होगा, एक क्या होगा सॉल्यूट, और दूसरा कौन सा होगा बेटा, सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही, एक सॉल्यूट हो। अब इसमें मैं बात करूँ कि ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया और दूसरी तरफ हम बात करेंगे इसका सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन, समझे कि नहीं, है ना। तो इसके थ्रू पता चलेगा कि यार ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स मान लो Na प्लस Np, क्या है Na प्लस Np, ये क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नहीं आ रही, थोड़ा ध्यान देना, मैं बोल रहा हूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का मतलब है कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स मान लो 1000 है, कितने 1000 है, ठीक है, ओवरऑल सॉल्यूशन के। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 350 किसके हो गए, सॉल्यूट के, कितने 350 सॉल्यूट के। तो मैंने बोला 350 नंबर ऑफ मोल्स किसके हो गए, सॉल्यूट के, और 1000 किसके थे,
सॉल्यूशन ओवरऑल टोटल मिला के, ठीक है। तो इसको सोल्व यदि मैं करूंगा तो क्या आएगा 3.5, क्या होगा मोल फ्रैक्शन 1000 था तो ये होगा 0.35, क्या हो जाएगा 0.35 की बात करेंगे, बात कर ले भाई, है ना, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा बेटा ये क्या होगा मोल फ्रैक्शन, बात समझ में आई, ठीक है। ऐसे मैं बात करूँ कि यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन में, ठीक है, सॉल्यूशन किस टाइप का है सर, लिक्विड सॉल्यूशन। अब लिक्विड सॉल्यूशन में हम क्या कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन में एक्चुअली में गैस को घोल रहा हूँ, ठीक है। घोल रहा हूँ मतलब क्या है ना, सोल्यूबल कर रहा हूँ किसमें, है ना, किसी सॉल्यूशन में, ठीक है। सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि यार हमारे अंदर, ठीक है, हमारे अंदर ऑक्सीजन को एंटर कराएंगे, तो अंदर क्या लिक्विड क्या है, ब्लड, क्या है ब्लड। तो ब्लड में क्या सोल्यूबल हो जाता है, घुल जाता है, क्या घुल जाता है, ऑक्सीजन, समझे कि नहीं बेटा। तो ब्लड जो है वो एक सॉल्यूशन हो गया, ब्लड क्या हो गया उस टाइम सॉल्यूशन, समझे कि नहीं। इवन मैं बात करूँ कि जो वाटर है, ठीक है, तालाब वाला हो चाहे नदी वाला हो, ठीक है ना, उसमें क्या होता है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, अरे बस तो वो सर्वाइव कैसे करता है, क्योंकि है ना उस वाटर में क्या प्रेजेंट है बेटा, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, समझे कि नहीं, क्लियर। तो वो जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, हेनरी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हेनरी लॉ का हम यूज करेंगे, बात समझ में आया ना, ठीक है। अब इसमें मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर मैं KH का ट्रांसपोर्टेशन इस तरह जब मैं करता हूँ, ठीक है। ये देखो यहाँ तक एग्जाम में तो मैं यहीं तक लिखना, एग्जाम में यदि आए तो कहाँ तक लिखना, यहाँ तक, और KH को इसके अपन में ले आए हेनरी कांस्टेंट को, तो ये क्या हो गया x हो गया, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो गया P/KH, ठीक है। तो इससे हो गया क्या सर, है ना, इससे कुछ हम क्या कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, कंक्लूजन हम फाइंड करेंगे। अब इस क्या कंक्लूजन होगा, जैसे मैं बात करूँ बेटा मोल फ्रैक्शन को हम बढ़ाते हैं, हम क्या कराते हैं, मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करें। मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं का मतलब क्या है ना, मैं मान लो कि जैसे बेटा सोडा वाटर बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, सोडा वाटर में मैं क्या गैस को मिक्स कर रहा हूँ, किसमें, लिक्विड में, है ना, समझे कि नहीं, है ना। घर जाके ऐसा करना, सोडा वाटर की प्रोसेस को यूट्यूब पर देख लेना कैसे वो बनाना, ठीक है ना। एक पंप पर प्रेशर हुआ करता होगा, ठीक है ना, प्रेशराइज किया जाता है, प्रेशर अप्लाई करता है, ठीक है, और गैस को फ्लो कराता है, ठीक है, एक नली टाइप की रहती है उससे कनेक्टेड करते हैं, समझे कि नहीं, है ना। तो वो प्रेशर के साथ जब उसमें मिक्स करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या गैस को बढ़ा रहे हैं, किसको फ्लो कराएंगे, गैस को। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि गैस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, गैस क्या होगा, बढ़ेगा। तो मतलब यहाँ पर जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू बढ़ेगी, किसकी वैल्यू बढ़ेगी, x की, तो x की वैल्यू बढ़ेगी तो KH की वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, बात समझ में आ रही है ना। और मैं बोल रहा हूँ कि वहाँ पर यहाँ हमें क्या इस केस में हमें किसको इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रेशर को, है ना, प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बात समझ में आ रही है। जैसे जैसे यहाँ गैस बढ़ेगी वैसे वैसे किसको बढ़ाना पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो इस केस में हमारे क्या, जैसे मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करता हूँ तो मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करने पर भी सोल्युबिलिटी का बेटा इंक्रीज होगी, बात समझ में आ रही है, आया ना, ठीक है। यदि मैं बोलूँ कि यार KH यहाँ पर क्या हो गया, इंक्रीज, KH कैसा हो गया, इंक्रीज, मतलब हम बात करें कि उस केस में यहाँ मोल फ्रैक्शन इसका मतलब क्या, कम, मोल फ्रैक्शन कैसा हो गया, कम, मतलब सोल्युबिलिटी उस केस में क्या होगा बेटा, डिक्रीज, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तुम यहाँ से देख रहे हो कि हेनरी कांस्टेंट मतलब एक ऐसी डेफिनेट वैल्यू है जो कहीं ना कहीं क्या डिक्रीज कराती है, किसको डिक्रीज कराती है बेटा, सोल्युबिलिटी को डिक्रीज कराती है। मतलब ये हर लिक्विड का जो हेनरी कांस्टेंट है वो कैसा हो सकता है, बात समझ में आया ना। जैसे मैं बात करूँ वाटर में मैं ऑक्सीजन को यदि मिक्स कर रहा हूँ, किसको, ऑक्सीजन को, और एक हो रहा है बेटा CO2, एक है वाटर में मैं मिक्स कर रहा हूँ किसको, ऑक्सीजन और दूसरा CO2। मैं बोल रहा हूँ कि यार ऑक्सीजन का हेनरी कांस्टेंट ज़्यादा है,
ऑक्सीजन का हेनरी कांस्टेंट कैसा बेटा ज़्यादा है, तो वो आसानी से नहीं जाएगा। क्या ऑक्सीजन आसानी से नहीं जाएगा किस में, मान लो ब्लड के अंदर, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर मैं बात करूँ दो कंपोनेंट में एंटर कर रहा हूँ, CO2 से बाइंडिंग की बात हो रही है, ये ब्लड को हम भेज रहे हैं अंदर, तो कौन आसानी से जाएगा, ये ब्लड वेसल है, ये क्या ब्लड वेसल है, समझे कि नहीं। तो ये ऑक्सीजन है, दूसरी तरफ क्या बेटा CO2, समझे कि नहीं। तो मैं सपोज दैट मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन को का लेवल मैंने बढ़ाया किसमें, इसमें, तो ये KH की जो वैल्यू है ना, ऑक्सीजन के लिए कैसी है ज़्यादा है, ऑक्सीजन के लिए KH की वैल्यू कैसी है ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन को ज़्यादा एंटर नहीं करने देगा, बात समझ में रही है, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन आसानी से है नहीं जाएगा। बट मैं उसी टाइम पीरियड में बात करूँ कि सेम अमाउंट यदि मैं किसको CO2 को ले लूँ, तो CO2 के लिए KH की वैल्यू कैसी होती है, कम होती है, तो KH की वैल्यू कम है, मतलब CO2 आसानी से एंटर करेगा किसमें, ब्लड में, और आसानी से घुल जाएगा, है ना। होता भी यही है कि बेटा जनरली क्या, मान लो कि हम धुएं के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, और धुआं में क्या है, मतलब CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो वो जो धुआं है बेटा उसमें क्या गैसेस, अदर गैसेस भी, तो ऑक्सीजन भी क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, और क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब मान लो जो एयर है बेटा, एयर में मैं बोलता हूँ कि यार नाइट्रोजन भी तो है, ठीक है। तो भाई जैसे दिव्यांग से बात आती है बेटा कि एयर में ओनली ऑक्सीजन एंटर कर, मतलब ब्लड में ओनली कौन एंटर कर रहा है, अंदर कौन एंटर कर रहा है, ऑक्सीजन, कौन एंटर नहीं कर रहा, नाइट्रोजन एंटर नहीं करेगा। इसका मतलब समझ रहा, KH वैल्यू किसकी कम है, ऑक्सीजन, किसकी, अरे भाई जिसका KH वैल्यू कम होगा उसका X ज़्यादा होगा, X ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी कैसी हो जाएगी, तो उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन के लिए KH की वैल्यू कैसी है, कम है, तो अरे सुन तो सर, ऑक्सीजन के लिए मान लो कैसी है, कम है, एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड, एज कंपेयर टू कम है, किसकी, ऑक्सीजन की कम है, उल्टा बोल दिया, है ना। अब यहाँ दो बातें बोल लेता हूँ, एक कार्बन डाइऑक्साइड और मैं ऑक्सीजन में कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि CO2 बड़ा आसानी से घुल जाता है, CO2 बड़ा आसानी से घुल जाता है, मतलब उसका जो KH की जो वैल्यू है बेटा वो कैसी है, कम है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का KH कैसा होगा, ज़्यादा होगा। तो मैं बोलता हूँ कि जिसका KH ज़्यादा है उसका X कैसा होगा, ज़्यादा, और X ज़्यादा होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, बात समझ में आ गई, आया। इधर मैं देखता हूँ कि यार इसका X अब कैसा होगा, लेस, तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी इसकी, सॉल्युबिलिटी इसकी, बात क्लियर हो रही है, आया ना, ठीक है। ऐसे अब मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर करूँ, किसको, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में कंपेरेटिव करना, तो अब KH किसका ज़्यादा होगा, KH नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो KH नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा, है ना, तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी इसकी, कम, बात क्लियर हो रही है ना, ठीक है। तो KH के बेस पर हम बता सकते हैं किसको, सॉल्युबिलिटी के, सॉल्युबिलिटी को बता सकते हैं, बात क्लियर हुई, हाँ या ना, ठीक है। तो बात आती है कि सर यहाँ पर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि भाई हम गैस को मिक्स कर रहे हैं किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, नमदा, गेट लगा क्या क्वेश्चन ये है, हमारे पास कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। फर्स्ट क्या था, नेचर, क्या था, नेचर किसका, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का क्या नेचर है, समझे कि नहीं, है ना। तो मैं बोल रहा हूँ पोलर, पोलर में क्या होगा, सॉल्युबल, नॉन पोलर किस में, नॉन पोलर में सॉल्युबल होगा, समझे कि नहीं, क्लियर।
ये तो हमने किसके बेस पर देख लिया, नेचर के बेस। उसके बाद मैंने बोला टेम्परेचर, कौन सा, तो टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, चेंज होती है। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मगर यहाँ डिपेंड करता है कि यदि तुम सॉलिड को किसमें, लिक्विड में डिसोल्व करते हो तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। यदि तुम क्या गैस को डिसोल्व करते हो किसमें, लिक्विड, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी। समझे कि नहीं, बोल जाती हो नंबर, नहीं बोलना है, ठीक है बेटा, ओके। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि यार टेम्परेचर को यदि मैं बढ़ाऊँ, टेम्परेचर को मैं बढ़ाऊँ तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, मतलब KH और टेम्परेचर है ना, काफी सिमिलर वे में वर्क कर रहा है, आया ना। तो मैं बोलूँ KH यदि बढ़ जाए तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ने पर भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज, आया ना, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब इसके एप्लीकेशंस आ जाते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशंस, ठीक है। वैसे हम बात करें कि यार नेचर में कई ऐसे रूल्स आए जो जनरली ऑलरेडी हम क्या पहले से वर्क कर रहे हैं, मगर उससे रिलेटेड किसी ने रूल नहीं दिया, समझ रहे ना। जैसे हो सकता है सोडा वाटर पहले से बनाया जा रहा है, प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ठीक है, बट उसको नाम बाद में दे दिया गया कि हाँ इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, हेनरी ने बताया, किसने बताया, हेनरी, है ना, कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्लियर है ना। हम क्या जाने अनजाने में ऐसे हमारे क्या इंडियन कल्चर में काफ़ी ऐसे वर्क हुआ करते हैं जहाँ पर क्या हम प्रेशर अप्लाई करते हैं किसी तरीके से, ठीक है ना, सॉल्यूशन को बनाने के लिए, ठीक, ओके। तो जैसे हम बात करें कि कई टाइप में अपने पुराने कल्चर में हम बात करें तो भाई हमारे पूर्वज जो हुआ करते थे, ठीक है ना, वो बेवड़े हुआ करते थे, है ना, समझ रहे ना, ठीक है। राजा महाराजाओं की यदि बात की जाए तो वहाँ क्या हुआ करता, फर्मेंटेशन, सड़ाया जाता था किसको, महुआ वगैरह को, महुए का ज़्यादा यूज करा करते थे। भले ही वो ये है ना, अंगूर वगैरह का यूज करें ना करें, मगर किसका यूज करते थे, महुआ, ठीक है, महुए से दारू बनाया जाता था, ठीक है, अभी भी बना, हाँ अभी भी बनाते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या उसी में जो एक हुआ कर रहा ताड़ी वगैरह को हुआ करता है ना, तो इनमें कहीं ना कहीं वहाँ पर यूज हुआ करता था क्या, प्रेशर वाला सिस्टम, ठीक है, सोडा वाटर जो बाद में आया, ठीक है। तो इसमें देखिए इसके एप्लीकेशन, अब देखो तुम लोगों ने देखा होगा कि यार जो घरों में जो LPG यूज करते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, उसमें भी क्या प्रेशर ही अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में, गैस किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें पता है ऑक्सीजन जो है वो लिक्विड के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ऑक्सीजन लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अरे एक आध दिन ऐसे गिरोगे भाई, है ना, दूध दांत वाट तोड़ जाएंगे, ऐसे मत लटकाया करो, ठीक है ना, दोनों के रखे। अरे दांत टूट गए ना तो सही बोल रहा हूँ कि फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, पता वो जो दांत है किसी काम का नहीं रहता, धीरे धीरे वो सड़ता, ब्लैक ब्लैक होके फिर क्या है जो टूट जाता है, समझे कि नहीं। तो मत किया करो ऐसा, मतलब या आधा ध्यान तुम्हारा किधर है, किधर पढ़ने में, क्या ऐसे कैसे गिर जाएंगे, गिर जाते, समझ रहे हो। तो ऐसे काम ही मत करो, ठीक है, जिससे बाद में पछताना पड़े। चलो ध्यान दो, है ना, मेरे भी दिमाग में बोलता यही घूमता रहता, ये गिरना है, ठीक है। तो आओ ऐसा ना करें। एप्लीकेशन की बात कर लें, ठीक है, एप्लीकेशन यहाँ से हम बात करें बेटा कि पहली बात ये जो हेनरी का जो लॉ है, ठीक है, इसको कहाँ डेली लाइफ में हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स के फॉर्मेशन के लिए, के कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स के फॉर्मेशन के लिए, मतलब जैसे कोका कोला वगैरह पिया हुआ है, अरे कोका कोला या फिर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह क्या हो गया,
ठंड लग रही है? अच्छा, पलक उधर से बोल देना मैडम, बंद पूरा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेटेड ड्रिंक कार्बोनेटेड ड्रिंक के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, कार्बोनेटेड ड्रिंक को बनाना है, ठीक है। ओके, कार्बोनेटेड ड्रिंक को फॉर्म करना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे बेटा? हेनरीज लॉ, ठीक है ना। सुनो बेटा, अब ये बनाया जाता अगेन प्रेशराइज किया जाएगा, ठीक है ना। और क्या होता है, सपोज दैट मैं बोलता हूँ ये बॉटल है बेटा, ठीक है, ये जैसे ये बॉटल है, इस बॉटल में क्या करते हैं, ऐसे पाइप के थ्रू, ठीक है, किसको ऐसे गैस को क्या प्रेशर के थ्रू, क्या प्रेशर के थ्रू पहुंचाया जाता है, किसमें, इस लिक्विड के अंदर, ठीक है ना। ये पूरा बंद टाइप का रहता है, तो इसको प्रेशराइज करके मारा जाता है, किसके अंदर, इस बॉटल के अंदर घुल जाता है, ठीक है ना। चलो दूसरा, इसके बाद हम बात करें कि डीप सी में जो स्विमर वगैरह जो रहते हैं, ठीक है, उनको क्या ड्वेलर बोलते हैं, क्या बोला जाता है, स्विमर, डाइवर है ना, डाइवर बोल सकते हैं, ठीक है, जो गहरे गहरे समुद्र में जो जाते हैं बेटा, डीप सी, ठीक है। अब डीप सी में जैसे जैसे हम जाते हैं, सुनो बेटा ध्यान देना, मान लो ये समुद्र है ना भाई, ये देखो मान लिया ये क्या है, गहरा समुद्र, ठीक है। अब सुनो, ये प्रेशर अप्लाई कर रहा है कौन, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, है ना, इस वाटर के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इस तरीके से, बात समझ रही है ना। तो जैसे जैसे सरफेस के नीचे हम जाते हैं ना, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, कम, एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या होता है, और तुम समझ सकते हो प्रेशर कम हुआ तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगा, किसका, ऑक्सीजन का, सॉल्यूट का, गैसियस सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम। मतलब जैसे जैसे तुम नीचे जाओगे बेटा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण, ठीक है, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होते जाएगी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कि यार इस केस में, दूसरी बात हम बात करें कि यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अब क्या वाटर का प्रेशर पड़ेगा, मान लो यहाँ एक स्विमर है बेटा, ठीक है, यहाँ पर एक स्विमर है, ठीक है। अब इसको क्या लेना बेटा, सांस लेना, ठीक है ना। तो ये जनरली क्या करता है, एक गैस सिलेंडर को लेके जाता है, ठीक है ना। यहाँ मास्क के थ्रू क्या ऑक्सीजन इसके अंदर या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करता है, समझे कि नहीं, क्लियर। अब सुनो ना, मैं बोल रहा हूँ बेटा कि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में, अभी लिक्विड में, कैसा, लिक्विड है ना, ठीक है। अब जैसे क्या ये अब एंटर करेगा इसके बॉडी के अंदर, इसके बॉडी के अंदर उसने सांस लिया, ठीक है, कहाँ जाएगा, लंग्स में, कहाँ जाएगा, लंग्स, समझे कि नहीं। मैं बोल रहा हूँ जैसे जैसे क्या वहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा, ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ेगा, ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ रहा है मतलब मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, क्या होगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। किसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो वो तेजी से डिजोल्व होगी किसमें, ब्लड में, किसमें डिजोल्व होगी, ब्लड में डिजोल्व होगी, और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेगी, बात समझ आ रही है। तो आसानी से वो सांस ले पाएगा, ठीक है ना, प्रोसेस हुआ करेगी, है ना। इसके बाद हम बात करें बेटा कि हम जैसे जैसे क्या पहाड़ों पर ऐसे चढ़ते जाते हैं, ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर अगेन क्या होगा, कम होगा, कहाँ पर, ठीक है, माउंटेन पर, ठीक है, माउंटेन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, कम। तो जो ऑक्सीजन है वो आसानी से अब एंटर नहीं कर रहा है, एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है
ठीक है, वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर रहा। क्यों एंटर नहीं कर रहा? मैं बोल रहा हूँ कि पार्शियल प्रेशर क्या हो गया बेटा, कम। समझे कि नहीं? तो ये वाला एटमॉस्फेयर का जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाता। समझे कि नहीं? तो हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी? फिर अगेन किसकी? सिलेंडर। अब ये सिलेंडर क्या करता है बेटा? पार्शियल प्रेशर को बढ़ाएगा। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा किसका? गैस का। गैस का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। किस में? ब्लड में। बात समझ वाली है? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है कि भाई हम क्या करते हैं, यदि पार्शियल प्रेशर को बढ़ा दें, क्या करते हैं? पार्शियल प्रेशर को बढ़ा दें तो मोल फ्रैक्शन को क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। किसमें? ब्लड में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका था? हेनरी का। समझे कि नहीं? क्लियर? ओके, तो इसमें यदि मैं बात करूं बेटा कि इसका यूज क्या है? टू ब्रीथ, टू ब्रीथ, ठीक है, अंडर, ठीक है, या फिर इनसाइड है, क्या लिखा हुआ है? इनसाइड, या फिर इन डीप, इन डीप सी। ठीक है, डीप सी में ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, किसका यूज किया जाता है? हेनरी का। किसका? हेनरी का। एक एप्लीकेशन हो गया। एक और मैं बोल रहा हूँ टू ब्रीथ, ठीक है, एट द टॉप। प्रेशर क्या होता है? हाँ, एट द टॉप ऑफ माउंटेन। पार्शियल प्रेशर का मतलब क्या होता है? ओके, चलो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, पार्शियल का मतलब है बेटा कि जो प्रेशर फुली प्रेशर ना अप्लाई होते। ठीक है, एक छोटा सा अमाउंट यदि क्या हो प्रेशर अप्लाई हो, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर। पार्शियल का मतलब, ठीक है, थोड़ा पार्ट, ठीक है ना, थोड़ा सा पार्ट यदि अप्लाई हो रहा है तो उसको हम पार्शियल बोला जाता है। ठीक है ना? क्लियर है ना? जैसे तो बोल रहे हैं पार्शियलिटी कर रहा है, मतलब ज़्यादा कहीं और जा रहा है और तुम्हारे पास क्या आ रहा है? कम। समझे कि नहीं? ठीक है, और चलो यहाँ ये एप्लीकेशन की बात होगी। ठीक है, इससे बाद इसके लिमिटेशंस की हम बात कर लें कि यार ये जो हेनरी का जो लॉ है, ठीक है, हेनरी का जो लॉ है वो कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ से बेटा ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में ये अप्लाई नहीं होता। ओनली एप्लीकेबल किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए? डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये एप्लीकेबल है ना। तो मैं इसमें लिखता हूँ इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन किस पर? डाइल्यूट सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ये हमने याद कर लिया। किस पर अप्लाई नहीं होगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन पर ये अप्लाई नहीं होगा। समझे कि नहीं? ओके, इसके लिए है ना, इसके लिए हमेशा हमें क्या टेम्परेचर और प्रेशर को कैसा रखना पड़ेगा बेटा? हाई। कैसा रखना पड़ेगा? है ना। ओके, तो यहाँ से हम बात करें तो मैं बोलता हूँ it applied only at ideal condition, ठीक है, like high temperature and pressure। ठीक है, इसके लिए हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। लो टेम्परेचर या प्रेशर पर ये वर्क नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसमें हम बात करें मतलब जो गैस लेंगे बेटा वो कैसा होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव। कैसा होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे CO2 को हम डिजोल्व कर रहे हैं किसके साथ? वाटर। तो CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके कोई दूसरा प्रोडक्ट ना बनाए। वैसे CO2 H2O के साथ रिएक्ट करेगा कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, मगर कार्बोनिक एसिड जो है बहुत इजीली क्या होता है बेटा? ब्रेक होकर वापस ब्रेक हो जाता है किसमें? H2O और CO2। ठीक है, इस कारण हम बोलते हैं कि भाई CO2 जो है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करता। बात समझ आ रही है ना? तो मतलब हम बात करें कि गैस मस्ट बी है ना क्या? नॉन रिएक्टिव।
कैसा होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। गैस कैसा होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, गैस किस तरीके का होना चाहिए? नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। समझे कि नहीं? ओके, अब इसमें हम बात करें बेटा कि इसमें ये ऐड करके नया कंपाउंड ना बने। ठीक है, ऐसी कौन सी गैस है जो रिएक्ट नहीं? कौन सी गैस है जो रिएक्ट नहीं होती? काफ़ी हुआ करती है। इनर्ट गैसेस हम बात करें तो हीलियम हो गया, नियोन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जीनोन हो गया, रेडॉन हो गया, ठीक है ना, अग्नेशन हो गया। ठीक है, ये इनर्ट गैसेस हो सकते हैं। बात क्लियर हुई? ठीक है, तो ये हमारा हेनरी लॉ का कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सोलिबिलिटी के बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बेटा हमारा, कौन सा? वेपर प्रेशर। कौन सा हो जाएगा? वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर को हम पढ़ते हैं। सिर्फ भैया नर्मदा नदी तो नहीं पहुंच गया नाम है? येलो येलो पानी बह रहा होगा नर्मदा जी। चाय पिछले गया है? मट्टी आ जाती है, चाय जैसे लगती है ना। चलो ठीक है, अच्छे। और सॉल्यूशन में देखो, नेक्स्ट जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, बस अपनी बातें बंद करो। वेपर प्रेशर, चलो वेपर प्रेशर की हम बात करते हैं। ठीक है, वेपर प्रेशर एक्चुअली क्या होता है? ध्यान देना, मैं बोलता हूँ कि यार अच्छा भाव बोल रहा है, तुम क्या बोल रहा है? भाव। ठीक है, मान लिया भाव। ठीक है, तुम्हें पता है टेम्परेचर में चेंज हुए बिना भी भाप बन सकता है, बनता कि नहीं? समझ आया? जाओ ओपन करो, जाना बेटा प्रियांश। कौन है? निशा। देखो सुन ले, पीछे तुमने आपस में बात की है, मैं मारूंगा तुम लोगों को। अरसलान और बिल्कुल ठीक है, सुनो ध्यान से सुन ले भैया ना, कॉन्सेप्ट बेटा तुम्हारे माइंड से निकल जाएंगे। जब पढ़ रहे हो तो एक दूसरे से बात करना मतलब एक दूसरे के दुश्मन हो, तो समझ लो ना। ठीक है, बेवकूफ लोग है ना, बात नहीं किया करो, है ना। विक्की सुन बेटा, ये बेटा ये क्या है? एक सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन। या फिर मान लिया सॉल्यूशन ना होते, मैं बोलूँ कोई लिक्विड है, क्या हो गया? लिक्विड। अब ये टेम्परेचर में चेंज हुए बिना, टेम्परेचर में चेंज हुए बिना, मान लो इसका जो टेम्परेचर है, इसको गर्म नहीं कर रहा हूँ, है ना। अभी कैसा है? नॉर्मल टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस। कितना? 25। अब इस 25 डिग्री सेल्सियस में ये क्या कर रहा है? आसपास के एटमॉस्फेयर से एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसा होता है यार, तुम बोलोगे होता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की एनर्जी को, ठीक है, ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। और ये जो सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? गैस में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो लिक्विड से ये कन्वर्ट हो गया किसमें? गैस में।
तो मैं बोल रहा हूँ वाटर है तो ये बन गया वेपर। क्या बन गया बेटा? वाटर जो है वो किस में? वेपर में कन्वर्ट हो गया। बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब यहाँ हो भी रहा है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये कन्वर्ट हो गया किस में? गैस में। किस में? गैस। बात क्लियर हो रही है? अब मैं बोल रहा हूँ कि ये क्या है? वेपर है। ये क्या है बेटा? बात समझ आ रही है? और मैं बोल रहा हूँ ये क्या है सर? तुम बोल रहे हैं सॉल्वेंट है। क्या ये? तो सॉल्वेंट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है? आया ना? ठीक है। सपोज दैट मैं बोलता हूँ कि यार ये वाटर का मॉलिक्यूल क्या है? वाटर का। तो वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो गया। वापर कन्वर्ट हुआ किसमें बेटा? वेपर में कन्वर्ट हुआ। अब ये जो वेपर है वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है। सर थोड़ा तेज बोलिए। ओके है ना? वेपर क्या कर रहा है बेटा? प्रेशर अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रेशर किसके ऊपर? सॉल्वेंट के सरफेस पर। किस पर? ये सरफेस है। ये सरफेस हो गया किसका? सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट के सरफेस पर ये क्या कर रहा है? प्रेशर। तो तुम बोल रहे हो कि यार सर यहाँ प्रेशर, यहाँ वेपर वापस कन्वर्ट हो सकता है किस में? है ना? मैं बोल रहा हूँ सॉल्वेंट कन्वर्ट हुआ किस में? वेपर में। तो वेपर वापस कन्वर्ट होगा किस में? वाटर में या फिर सॉल्वेंट में। मतलब यहाँ इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर क्या बेटा? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो जाए? वो तो केमिकल रिएक्शन में होता है। यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्या? नहीं। मैं बोल रहा हूँ स्टेट में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? फिजिकल स्टेट। है ना? तो यहाँ फिजिकल चेंज में इक्विलिब्रियम है। यहाँ इक्विलिब्रियम किसके बीच में? फिजिकल। है ना? तो यहाँ से लिक्विड से ये किसमें? गैस। और गैस से क्या हो रहा है बेटा? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है। क्या है? इक्विलिब्रियम। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार ये जो वेपर है ना वो वेपर वाटर के सरफेस पर। किसके? वाटर के सरफेस या फिर लिक्विड के सरफेस पर क्या अप्लाई कर रहा है? प्रेशर। है ना? मैं बोल रहा हूँ कि प्रेशर अप्लाइड बाय। प्रेशर वेपर। ठीक है? प्रेशर अप्लाइड बाय वेपर ऑन लिक्विड सरफेस। ऑन लिक्विड सरफेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है? इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड। खत्म। समझ में आया? ठीक है? दिव्यानी समझ में आ गया? चलो भाई, तो मैं यदि इसको लिखवाऊं, ठीक है, तो विक्की क्या लिखवा दिया जाए बता? बस बोल। जो समझा वही लिख देगा। ठीक है? तो मैं लिखता हूं द प्रेशर। प्रेशर द प्रेशर अप्लाइड बाय द प्रेशर अप्लाइड बाय vapor. The pressure applied by the vapor on क्या? liquid surface. On liquid surface. ठीक है? which is at equilibrium. which is at equilibrium with liquid. जो लिक्विड के साथ कैसा बेटा? इक्विलिब्रियम में। जो लिक्विड के साथ कैसा है? इक्विलिब्रियम में। ठीक है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इज कॉल्ड वेपर। वापस बात की जाए, ठीक है? मैंने क्या लिखवाया उस पर थोड़ा ध्यान दो। मैं बोल रहा हूँ प्रेशर कौन अप्लाई कर रहा है? वेपर अप्लाई कर रहा है। किस पर? है ना? ठीक है? मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर इक्विलिब्रियम क्या है? किसके बीच में? वेपर और लिक्विड के बीच में। ठीक है? और ये प्रोसेस कब हो रहा है? जब टेम्परेचर कैसा हो, है ना? तो इसी को हम क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत है भाई? समझे कि नहीं? अब मैं तुमसे बोलूँ कि यार यहाँ टेम्परेचर यदि मैं बढ़ा दूँ, क्या बढ़ा दूँ? बढ़ा दो। समझे कि नहीं? है ना? तो इसका फेज चेंज होगा कि नहीं? आया ना? होगा।
लिक्विड का फेज चेंज होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई है ना? वेपर प्रेशर समझ में आ गया है ना? तो मैं यहाँ लिखता हूँ फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, यहाँ बात की जाए फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में थोड़ा बताना भाई। ठीक है, हर बच्चा सोचेगा यहाँ। ठीक है, फर्स्ट है कौन सा फैक्टर जो होगा वो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा, है ना? टेम्परेचर। एक फैक्टर कौन सा होगा? टेम्परेचर वेपर प्रेशर को अफेक्ट करेगा। और क्या टेम्परेचर के अलावा और क्या अफेक्ट कर सकते हैं? नेचर। क्या जगह? नेचर ऑफ क्या? नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड किस तरीके का? ठीक है, उस पर और क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ओके, और क्या ले लिया? सर टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट एक ही बात है। हाँ, जनरली हुआ करता है। टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर का बढ़ाव है। देखो टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन तो है, मगर बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है किसी डेफिनेट टेम्परेचर पर लिक्विड कन्वर्ट हो जाए किस में, है ना? गैस में। लिक्विड का फेज चेंज हो जाए किस में, है ना? गैस। लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर को मैं क्या बोलता हूँ? बोलोगे बॉइलिंग पॉइंट। आगे क्वेश्चन। तो एक डेफिनेट टेम्परेचर को मैं बोलता हूँ बॉइलिंग पॉइंट, मगर टेम्परेचर जो है मैं बोल रहा हूँ वो इंक्रीज हो रहा है। तो दो अलग अलग बातें हैं, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? ओके, अभी देखेंगे भी हम। ठीक है, और क्या होगा बेटा बताओ? मेल्टिंग पॉइंट कहाँ से आ गया? सब वेपर वापस लिक्विड पर जाता है। नहीं, उसकी बात नहीं करते, यहाँ बात करेंगे। ठीक है, अरे बंद करो रे। ठीक है, प्योरिटी की बात करो, प्योरिटी ऑफ, है ना, लिक्विड। चलो इस पर चर्चा करें। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं बेटा टेम्परेचर को। इस पे हम चर्चा करेंगे। यस, स्टैंडर्ड। यस भाई। ठीक है, क्या समझते हो तुम इसके बारे में? टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर क्या होगा? वेपर प्रेशर में क्या चेंज है? वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। अच्छा, सही बात है, मगर क्यों इंक्रीज होगा बता सकते हो? टेम्परेचर का जो रिलेशन है भाई, वो रिलेशन होता है ना? टेम्परेचर मान लो मैं बोल रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ रहा है। सुनो बेटा, मैं बोल रहा हूँ क्या? टेम्परेचर बढ़ रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये अलग अलग रीजन से बढ़ सकता है। हो सकता है ये कहीं से हीट एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है। किसको बेटा? हीट एनर्जी। कहीं से कौन सा? हीट एनर्जी, या फिर अदर सोर्स से एनर्जी मिल रहा है बेटा। अदर सोर्स से सिस्टम को क्या मिल रहा है बेटा? एनर्जी। ठीक है, अदर सोर्स से एनर्जी मिलेगा, तो हीट एनर्जी के बढ़ने से सिस्टम का कौन सा? टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? अब मान लो बेटा ये जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स, ये क्या है? लिक्विड के पार्टिकल्स टेम्परेचर के कारण वाइब्रेशन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे? वाइब्रेट। ऐसे वाइब्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, है ना? ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर को बढ़ाने पर सर वाइब्रेशन बढ़ेगा। ठीक है भाई? यस, वाइब्रेशन इंक्रीज होगा। क्या होगा? वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का मतलब है सर इनकी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। कौन सी एनर्जी बढ़ेगी? काइनेटिक एनर्जी। बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ा मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है?
ठीक है। सपोज दैट मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि भाई प्रियांश, ठीक है, गर्मी का टाइम है, तुझे चप्पल नहीं दिया मैंने और घर तक जाता है ना, रोड तप रहा है 12 बजे, ठीक है, अब तू क्या करेगा, स्लो जाएगा या फिर दौड़ दौड़ के जाएगा? हाँ, दौड़ के ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। कांटेक्ट कैसा कम से कम हो, किससे? अर्थ से, है ना, पृथ्वी, मतलब वो रोड है उससे कम से कम कांटेक्ट में है, समझे कि नहीं? तो मतलब सपोज दैट मैंने तो तुझसे नहीं बोला कि तू जा कैसा, मगर तूने है ना एक आइडिया लगाया कि यार मैं यदि दौड़ के जाऊंगा तो जल्दी पहुंच जाऊंगा, समझ रहे ना? ठीक है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बात समझ पा रहे हो? ठीक है बेटा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मोशन बढ़ गया, इसका मतलब समझ रहा कि ये जो पार्टिकल्स है वो जल्दी जल्दी एनर्जी को घेर करके कहाँ जा रहे हैं? ऊपर, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हो जाता, क्या हो जाता, समझे कि नहीं? तो जो सरफेस मॉलिक्यूल जो हो गया, ठीक है, सरफेस जो मॉलिक्यूल है, सरफेस के जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो लिक्विड से, इससे बेटा लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है? गैस में, लिक्विड से गैस। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? क्या हो रहा है ना? वेपर ज्यादा बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा? वेपर। यार लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना मतलब क्या होना? वेपर बनना, क्या बनना? तो वेपर इंक्रीज हो रहा है, तो वेपर इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या इंक्रीज होगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। बात समझ वाली बेटा, है ना? तो निशा मैं डायरेक्टली ये बोलना चाह रहा था कि टेम्परेचर के बढ़ने से क्या बढ़ेगा, है ना, मगर कैसे बढ़ेगा उसका रीजन भी तो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने बोला कि भाई टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी पे इंक्रीमेंट होगा, क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। टेम्परेचर को बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज होना मतलब क्या, है ना, वेपर ज्यादा से ज्यादा बनेंगे, समझे कि नहीं, है ना, मतलब वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ओवरऑल ये बात समझ में आई कि नहीं? आया ना? ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है यार कि गर्मियों में वेपर प्रेशर ज्यादा रहता है, वेपर का प्रेशर ज्यादा, मतलब कोई भी जो लिक्विड का जो सरफेस है, मतलब हम देखिए फॉर एग्जांपल, है ना, लाइव एग्जांपल तुम देखो, है ना, सुबह सुबह तुम गए, ठीक है, इमेजिन करो अपने आप को, ठीक है, मम्मी चाय लेके आई, ठीक है, क्योंकि तुम कभी बनाते नहीं हो, लाया कभी मम्मी को चाय बना के, अच्छी बात है, है ना, ठीक है, तुमको ही बनाना पड़ता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, मेरी मम्मी भी कुछ ऐसी है, वो उनसे बोलो कि चाय बना के देते, मम्मी बना के पी ले, तू बना और हमारे लिए भी ले, है ना, तो अच्छी, ठीक है, ओके। तो वो जो सरफेस पर तुमने देखा होगा कि चाय है बेटा, चाय वो क्या ठंडी होती है ना, मतलब गर्म से ठंडी होती है ना, तो वो वेपर आपके